हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी फैक्ट्स विद डॉक्टर पूनम में आपका स्वागत है। आर्थराइटिस या गठिया, जिसे हम आम तौर पर जोड़ों की सूजन भी कहते हैं, यह एक या एक से अधिक जोड़ों को प्रभावित कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम आर्थराइटिस के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। आर्थराइटिस से कैसे बचा जा सकता है, यानी कि प्रिवेंशन के बारे में, इसके डायग्नोसिस के बारे में, और अगर किसी को आर्थराइटिस यानी कि गठिया की बीमारी हो चुकी है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि आर्थराइटिस के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। आर्थराइटिस के संकेत व लक्षण क्या है? जोड़ों में दर्द, जकड़न और सूजन गठिया के सबसे प्रमुख लक्षण हैं। साथ ही मरीज के प्रभावित अंग लाल पड़ सकते हैं। इससे आपके चलने की गति भी कम हो सकती है। कुछ लोगों में यह गठिया के लक्षण सुबह के समय ज़्यादा प्रभावी होते हैं। घुटने, कूल्हे कंधे, हाथ या पूरे शरीर के किसी भी जोड़ में गठिया के दर्द हो सकता है। रूमेटिक गठिया में आपको थकान हो सकती है या प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने पर पड़ने के कारण सूजन होने जाने की वजह से आप भूख में कमी महसूस कर सकते हैं। आपको एनीमिया भी हो सकता है, जिससे आपके शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है। कभी कभी गठिया के तीव्र आक्रमण से रोगी को बुखार भी हो सकता है। गंभीर रूमेटिक गठिया का अगर समय रहते इलाज नहीं किया जाए तो यह जोड़ों के खराब होने का कारण बन सकता है। गठिया रोग में हाथों पैरों में गांठें बन जाती हैं और इलाज में देर होने से गंभीर रूप ले सकती है, जिससे रोज़मर्रा के काम करना मुश्किल हो सकता है, जैसे बालों में कंघी करना, सीढ़ियों पर चढ़ना, यहाँ तक कि चलना भी मुश्किल हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि गठिया रोग से बचाव क्या है, कैसे बचें। प्रिवेंशन ऑफ आर्थराइटिस, आर्थराइटिस से कैसे बचें। आर्थराइटिस एक गंभीर बीमारी है जिसका उपचार समय रहते करना बेहद जरूरी है। संतुलित आहार और सरल जीवन शैली से आप खुद को इस रोग से दूर रख सकते हैं। संतुलित आहार न केवल बीमारियों को रोकने में मदद करता है, बल्कि इसमें कई रोगों को स्वाभाविक रूप से ठीक करने की पर्याप्त क्षमता भी होती है। गठिया शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा यूरिक एसिड होने का कारण होता है। आमतौर पर गठिया रोगी सूजन को कम करने वाली दवाओं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन यह इस बीमारी का स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि इन दवाओं के कई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे में इस बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप उचित आहार और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। एक और जहां गलत आहार कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकता है, तो वहीं उचित आहार और नियमित खान पान से आप कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। अपने आहार में कुछ उचित खाद्य पदार्थों को शामिल करके और कुछ अनुचित खाद्य पदार्थों को छोड़कर गठिया और उसके असहनीय दर्द से आराम पाया जा सकता है। याद रखें, इस बीमारी को लाइलाज न होने दें। अब जानते हैं कि डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस का मतलब परीक्षण, टेस्ट। आपके डॉक्टर आपका शारीरिक परीक्षण करेंगे। सबसे पहले तो इसमें वह आपके जोड़ों में सूजन, लालिमा और गर्मी की जांच करेंगे। वह यह भी देखना चाहेंगे कि आप अपने जोड़ों को कितनी अच्छी तरह से हिला सकते हैं। अगर आपको आर्थराइटिस है तो उसका प्रकार जानने के लिए आपके डॉक्टर कुछ टेस्ट आपको करेंगे, जैसे कि लैब टेस्ट। शरीर के तरल पदार्थों के विश्लेषण से आपको होने वाली गठिया के प्रकार को इंगित करने में मदद मिल सकती है। आमतौर पर ये जो टेस्ट है वो आपके ब्लड का हो सकता है, यूरिन हो सकता है और जॉइंट फ्लूइड भी हो सकता है। दूसरा जो टेस्ट है वो है इमेजिंग टेस्ट। ये टेस्ट एक्सरे, जैसे कि एक्सरे कार्टिलेज के पतन, हड्डी में चोट और हड्डी बढ़ने का पता चल सकता है एक्सरे से। तो एक्सरे से आर्थराइटिस के शुरुआती स्टेज का पता नहीं चलता है, लेकिन रोगी के प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक्सरे उपयोगी है। सीटी स्कैन हड्डी और आसपास के नरम ऊतकों को साफ चित्र दिखाता है। एमआरआई से नरम ऊतकों यानी कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट के ज़्यादा डिटेल में चित्र मिलते हैं।
अल्ट्रासाउंड का उपयोग जोड़ों में इंजेक्शन के लिए सही जगह के चुनाव के लिए किया जाता है। तो ये है टेस्ट गठिया के इलाज से पहले। अगर में शक होता है कि आपको या किसी को भी गठिया की प्रॉब्लम हो सकती है तो ये सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। अब जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है गठिया यानी कि आर्थराइटिस का, कैसे ठीक होता है। गठिया का इलाज आपके लक्षणों में सुधार और जोड़ों के कार्य को बेहतर करने के लिए किया जाता है। इसका इलाज करने से पहले आपके डॉक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके लिए सबसे बेहतर इलाज कौन सा होगा। मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ। गठिया का इलाज करने वाली दवाइयाँ उसके प्रकार पर निर्भर करती हैं। अक्सर गठिया के इलाज में कुछ इस टाइप की दवाइयाँ इस्तेमाल होती है, जैसे कि दर्द कम करने वाली दवाइयाँ, एनाल्जेसिक्स। इन दवाओं से दर्द कम होता है लेकिन सूजन पर कोई असर नहीं होता, जैसे कि एसिटामिनोफेन। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं, यह दवाएं दर्द और सूजन दोनों को कम करती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यह सूजन को कम करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली पर दबाव डालता है। काउंटर इरिटेंट्स, दर्द रोकने के लिए इसे दर्द वाले जोड़े की त्वचा पर लगाया जाता है। डिजीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटिक दवाएं, इनका इस्तेमाल रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। कुछ तरह की गठिया का इलाज शारीरिक चिकित्सा द्वारा भी किया जाता है। व्यायाम करने से गति की सीमा में सुधार हो सकता है और इससे जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों में भी मजबूती होती है। नेक्स्ट है सर्जरी। अगर इन सब इलाजों से आपको फर्क नहीं पड़ता है तो डॉक्टर आपको सर्जरी करने की सलाह देते हैं। जोड़ों को ठीक करना, कुछ मामलों में जोड़ों की सतह को चिकना और पुनः संगठित कर दिया जाता है, जिससे जोड़ों का दर्द कम हो जाता है और उनका कार्य पहले से बेहतर हो जाता है। घुटनों के जोड़ बदलने की सर्जरी, इस प्रक्रिया में खराब जोड़े को कृत्रिम जोड़े से प्रतिस्थापित किया जाता है, जैसे कि कुल्ले और घुटनों के जोड़े। जॉइंट फ्यूजन, दो हड्डियों को आपस में जोड़ा जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर छोटे जोड़ों में किया जाता है, जैसे कि कलाई, टखना और उंगलियां। अन्य उपचार, बहुत सारे लोग गठिया के इलाज के लिए अन्य उपचारों का सहारा लेते हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर, ग्लूकोसेमिन। जिन लोगों को मध्य से तीव्र दर्द होता है उन्हें यह दवा लेने में आराम मिलता है। योग करने से जोड़ों का लचीलापन और गति की सीमा बेहतर होती है। मालिश, यह खून के बहाव को बढ़ा देती है। मालिश लेने से कुछ समय के लिए जोड़ों के दर्द में आराम और गर्माहट मिलती है। ये है गठिया रोग की ट्रीटमेंट। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।